दोस्तों आज हमारे साथ है राजमणि पाल जी। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। पिछले 12 साल से इनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि स्टार्टिंग में 2 साल तक इनको डायरिया था, उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गए, यानी इनको कब्ज की समस्या जो है रहना शुरू हो गया। उसके बाद जो इनके लक्षण होते थे कि पेट इनका भारी रहता था, पेट कभी साफ होता नहीं था और पेट में इनको गुड़गुड़ की आवाज़ आती रहती थी। इस तरह के इनको लक्षण होते थे। और जब ये आए हैं तब हमने जब चेक करा, इनका पेट जो है पत्थर जैसा, यानी कि एकदम टाइट हो गया था। नले इनको भयंकर पड़े हुए थे, ठीक है। और इनको आव आता था, यानी म्यूकस इनके लैट्रिन में चिकना चिकना निकलता था। दूसरा, इनको बेचैनी और घबराहट इनको होती थी। इन्होंने बहुत सारी जगहों पर, मुंबई, लखनऊ और अपने गांव में भी बहुत सारी जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवाया है, इलाज करवाया है, फिर भी इनको कोई रिजल्ट वहां से मिला नहीं। हमारे पास ये आए हैं, इलाज इन्होंने लिया है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले बात आप ये बताओ कि आपको जब ये शुरुआत हुआ तो आपको क्या क्या होता था, लक्षण क्या क्या आते थे, दिक्कत क्या क्या होती थी? सर पहले तो डायरिया चालू हुआ और मतलब ऐसा, मतलब 4 दिन भर में 4-5 बार जाता था बाथरूम। अच्छा। और ये करते करते 2 महीना चला गया। फिर दवा लेता था तो कभी कभी कब्ज जैसा बना दे, 2-2 दिन 3-3 दिन बाथरूम में नहीं जाना मन करता था, ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे फिर दवा छोड़ दिया। फिर पेट क्योंकि साफ हो जाता था तो हल्का हो जाता था, मन भी और पेट भी हल्का हो जाता था। सही बात। तो उसके बाद फिर ऐसे ऐसे 2 साल बीतता गया। फिर धीरे धीरे एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर दिया तो कीड़ी की दवा दे दिया, तो उसको खाया और जुलाब होने का दवा दिया। उसके बाद वो साफ हो गया पेट पूरा। फिर लेकिन उसके बाद इतना कॉन्स्टिपेशन बनाने लगा पेट, जिसे पूरा जकड़न जैसा लगता था, पूरा एकदम कोई पेट जकड़ा हुआ था, ऐसा लगता था कोई खींच रहा है, खिंचाव जैसा महसूस। फिर धीरे धीरे बहुत जगह दिखाया, अपने इधर लखनऊ में दिखाया, फिर नेहरू में डीवाई पाटिल में दिखाया, मुंबई, कहीं से राहत नहीं मिला। फिर आपका वीडियो देखा तब फिर सर आपसे बात किया, फिर इधर आया। यहाँ पे अभी कितना दिन हो गया? लगभग मेरे को 40 दिन 40 दिन ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है। अभी कैसा है आपका? ये जो आपने बताया कि भाई कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता था, अभी कब्ज का क्या सीन है? अभी तो बहुत कम हो गया, बहुत मतलब बहुत आराम मिला। मतलब समझ लीजिए कि 80-90% आराम है। समझ गए। दूसरा, पेट जो आपका गुड़गुड़ाता था वो तो गुड़गुड़ाना बंद हो गया। दूसरा, पेट आपका बहुत नरम हुआ है, हमने चेक किया। नले इनको बहुत ज़्यादा पड़े थे और आँव जो आता था आपको, म्यूकस आता था, वो तो खत्म हो गया। बेचैनी घबराहट जैसा कुछ नहीं होता है। और आप को यहाँ पे रहे, खाए पिए, ट्रीटमेंट करवाया, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे आप जब को तकलीफ़ था तो क्या क्या आपको दिक्कत होती थी, आपको वो चीज़ थोड़ा सा बताओ खुल के एग्जैक्ट कि कहाँ क्या क्या होता है। कई बार लोग ऐसा भटकते रहते हैं, पता नहीं चलता कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो वो भी आपकी एक 12 साल बहुत बड़ा अंतर होता है कि आदमी झेलता रहता है। सर उसमें क्या क्या याद ही नहीं रहता पूरा खुल के, लेकिन जितना मतलब पूरा याद है उतना बता रहा हूँ। 2 साल डायरिया हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन जब 14 में हुआ तो मैं उस समय इतना डिप्रेशन में गया, मैं रो रहा था। अच्छा कि मालूम ऐसा लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगा। मैं अलग रो रहा था, मेरी माँ अलग रो रही थी। तो घर वाले बोलते क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ये वो। मैं बोला नहीं, ऐसा लग रहा अभी जान बचेगा नहीं। तो घर वाले बोले चलो ठीक है, दिखाते हैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ दिखाया, धीरे धीरे मतलब वो मेरे को लग रहा था उसमें नला ही पड़ रहा था, क्योंकि पूरा एकदम बेचैनी पूरा। उतना 2 साल में मेरे को कुछ नहीं पता चला इतना डायरिया जब तक था। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन बनाना चालू किया तभी तकलीफ ज़्यादा हुआ। एक चीज़ इन्होंने बोला कि जब तक डायरिया था तब तक कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब तक आपका पेट साफ होता रहेगा, डायरिया होता रहेगा, ठीक है, तब तक आपको नले पड़ने की संभावना कम है। नले कब पड़ते हैं? जब आपका पेट जो है साफ होना बंद हो जाता है, ठीक है। पेट साफ होना आपका कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपके आंतों में टॉक्सिन जमा होगा।
समझ गए, जो गंदा मल है वो आपके कोलोन में, आंतों में जमा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आंतें जो है आपकी टाइट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब ब्लड आपका एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात समझो कि जब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा फिर धीरे धीरे आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, और जैसे आपका ब्लड एसिडिक होगा वैसे आपके बॉडी के जो चमड़ी है, चमड़ी के साथ साथ अंदर के जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के साथ साथ जो इंटेस्टाइन है, पूरा गट, वो सब एकदम मजबूत कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल लूज हो जाता है। तो जब अंदर के कोलोन या इंटेस्टाइन लूज हो जाएगी तब भोजन जो है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना चाहिए, जो हम खाते हैं उसको आगे बढ़ाने वाला जो सिस्टम होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं उसको, वो नहीं रहता है। जब वो नहीं रहेगा तब आपका मल जो है इकट्ठा होगा, वहाँ कचरा जैसा जमेगा। तो ये सारे सीन होते 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 क्या है कि वहाँ पे सूजन बढ़ता चला जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो आते वहाँ पे सिकुड़ जाती हैं, तो वो फिर उसको बोलते हैं नले पड़ गया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, ज़बरदस्त इनको रिजल्ट आया। जब ये आए थे तो 7-8 दिन 10 दिन तो इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, थोड़ा घबराहट भी होता है कि हम आए हैं, होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन इन्होंने हौसला बना के रखा और थेरेपी लिया और आज बहुत ज़बरदस्त इनको फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्होंने बताई, ठीक है। आपके साथ भी इस तरह की घटना अगर हो रही है, भटक रहे हैं इधर उधर, तो आके इलाज करवाइए, 100% आपका IBS ठीक होता है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है और समय निकाल के आना पड़ेगा, ठीक। आपको कोई बोलता है 10-20 दिन में आपका IBS ठीक कर दूंगा, भैया वो कभी भी होगा नहीं, आपको समय जो है सफिशेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। टाइम लगता है।